भवानी साथियों। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। मेरे नौजवान साथियों, कहिए। आज तुम्हें हम एक दिल की छुपी हुई बात बताना चाहते हैं। कौन सी वो बात है जो आप बताना चाहते हैं? कहिए। मेरे नौजवान साथियों, तुम देख रहे हो कि आज तुम्हारी गिरोह का ये सरदार लाखा सिंह, हाँ लाखा सिंह, कौन था पहले, कहाँ का रहने वाला था, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। बताइए क्या कहना चाहते हैं? प्रेम नगर को छोड़कर आप पहुंचा बियाबान। प्रेम नगर को छोड़कर आप पहुंचा बियाबान। लाखा के दिल में छुपे बहुत बड़े अरे लाखा के दिल में छुपे बहुत बड़े अरे बहुत बड़े अरमान नहीं, दिल बीच रहम मैं खाऊं। अच्छा, बहुत बड़े अरमान नहीं, दिल बीच रहम मैं खाऊं। और कौन है कातिल मेरी बहना का, चल कर पता क्यों नहीं। कातिल मेरी बहना का, चल कर पता। इस माला को लेकर के हम दर दर पता लगाऊं। इस माला को लेकर के मैं दर दर पता लगाऊं। उजड़ गया है चमन हमारा, खून की नदी। उजड़ गया है चमन हमारा, खून की नदी। और नहीं अब देरी लगाऊं। नहीं अब देरी लगाऊं, हाँ, और चल कर पता लगाऊं। ना रहम हमारे दिल में, हाँ, ना रहम हमारे दिल में। और खोज निकालो उसका दिल को, छुपे चाहे लेकिन सुनिए हमारी बात। नौजवान साथियों, ये बताइए, सबसे पहले सारा माला तो आप गले में पहने हैं, लेकिन ये जो हाथ में माला है ये किस लिए आप पहने हैं? वाह मेरे नौजवान साथियों, ये जो हाथ में माला है, हाँ, ये इसका कारण क्या है जो आप हाथ में पहने हैं? मेरे नौजवान साथियों, ये कोई साधारण माला नहीं। अच्छा, मेरे नौजवान साथियों, ये माला मेरी बहन की लाश के ऊपर मिला था। क्या? और मेरे नौजवान साथियों, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं कोई बागी नहीं था, क्योंकि कोई भी डकैत, कोई भी बागी मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि इसी समाज के लोग उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर देते। ये बात तो सही है। और मैं इसी प्रेम नगर का रहने वाला रामू किसान का बेटा, मेरा नाम आकाश था। मेरा भी हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में 4 सदस्य थे। हम
और मेरी छोटी बहन ललिता मेरे माँ बाप, और ना जाने किसकी नजर लगी, मेरे माँ बाप का खून कर दिया। घबराओ नहीं। और मेरी बहन की अस्मत लूटकर मौत के घाट उतार दिया। और मेरे नौजवान ये माला, यानी कि ये माला जिसकी होगी वही इसका कातिल है। क्यों नहीं? आओ चलते हैं, इस नगर में पता लगाते हैं ये माला है किसकी। ये माला किसके गले का है? और आइए, तैयारी करिए और चलने की कोशिश करिए। आओ मेरे नौजवान साथियों। जय कमल, जय मां भवानी, जय कमल। जय मां भवानी। जल्लाद भाई, मुझे छोड़ दो, निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो जल्लाद। और आजा, मैं तो मिटा हो तेरी चाह में, तुझी को पुकारे मेरा प्यार। मैं तो मिटा हूँ चाह में, तो पुकारे मेरा प्यार। आखिर है तुझे ढूंढ रहा सदा, मुझे बचा लो प्रिय। आखिर है तुझे ढूंढ रहा। आजा, मैं तो मिटा हो तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। सदा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तुम बंद करो रोना धोना। तुम्हारा रोना धोना सब बेकार है। नहीं जल्लाद भाई, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुमको छोड़ दो और तुम्हारी जगह मैं फांसी पे चढ़ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने जुल्म किया है और तुम्हें तुम्हारे जुल्म की सजा मिलेगी। तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं जल्लाद भाई, जानवीर सम्राट के आदेश अनुसार तुम्हारी दोनों आंख निकालकर ले जाकर रात दरबार में पेश करूंगा। आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ऊपर वाले क्या हो रहा है? अब जिसको याद करना है, सिर्फ प्यार किया है और प्यार करने की इतनी बड़ी सजा नहीं पकड़ नहीं। अंतिम समय में जिसको याद करना है याद कर ले, नहीं तो अपना सर नीचे कर। संध्या प्यारी कहा, मुझे माफ कर देना प्रिय, मैं तेरा साथ दिया ही तक निभा सका। अब इसके आगे हमारा और तुम्हारा साथ नहीं है प्रिय। मैं अपने वादे से मुकर गया प्रिय, मुकर गया। सर नीचा करो क्योंकि तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। नम
बहसी इस कदर क्यों चला रहा शमशीर। अहरी जब बहसी इस कदर क्यों चला रहा शमशीर। वरना इस बंदूक से करूं कलेजा। जल्लाद आखिर इस इंसान को क्यों मारना चाहता है? और कहां से आ कब का यहाँ है शाही कहां से जब का पीठ में है शाही फरमान। और छोड़ इसे सकता नहीं कर दूं कत्ले जल्लाद अगर शाही फरमान है तो ये लाखा सिंह किसी की मौत नहीं होने देगा। इस बेवान जंगल में तुम इसे नहीं मार सकते हो। लेकिन जल्लाद हेलो तुम्हें इस मुसाफिर को मारने के लिए कितना पैसा मिला? मुझे पैसे भी मिलते हैं, तनख्वाह भी मिलती है और मेरा फर्ज है मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगा। जल्लाद आखिर इस मुसाफिर की जान को छोड़ने की कीमत कितनी लेगा? मैं इस वक्त पैसे पे बिकने वाला नहीं हूं। तुम जितनी भी रकम लगा दो मैं तुम्हारे रुपयों पे बिकने वाला नहीं हो। मुझे इसकी जान लेनी है तो लेनी है। आखिर जल्लाद ये बताओ इस मुसाफिर ने क्या खता किया? खता इसकी ये है कि ये दानवीर सम्राट की लड़की को बदनजर से देखा है और दानवीर सम्राट ने आदेश दिया है कि इसका सर काट कर इसकी दोनों आंख निकाल कर। नहीं जल्लाद, प्यार करना तो भगवान का दूसरा रूप है। बोल बोल इस मुसाफिर को छोड़ने की तू कितनी रकम लेगा? नहीं लूंगा रकम, ना ही छोड़ूंगा इसे। हरामजादे, अगर तू छोड़ेगा नहीं तो लाखा को ज्यादा सुनने की आदत नहीं। मारने के लिए तैयार हो जा। मेरे नौजवान साथियों, इस मुसाफिर के हाथ की हथकड़ी खोल दो। मुसाफिर तुम घबराओ नहीं, मैं जितना पूछूं बस मेरी बात का सही उत्तर देना। आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं इस मोबाइल से पूछ सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा। तो सुनो मेरी बात कि मरने चला था किस लिए, था कितना मजबूर। मरने चला था किस लिए, था कितना मजबूर। तो सत्य बताओगे अगर मदद करूं भरे पूर। सत्य बताओगे अगर मदद करूं भरे पूर। हाँ मुसाफिर, आखिर ऐसी कौन सी गलती तुमने किया जो तुम्हें मौत की सजा मिली? बाबूजी,
मेरी गलती जानना चाहते हो तो सुनो। और प्यार मैंने किया राज कन्या से, कि प्यार मैंने किया राज कन्या से और पाजी मंत्री ने मुझे को लिया देखिए। क्या हुआ? जा लगाया कि दिन दरबार में भाभी जी मंत्री ने क्या करके राज दरबार में आग लगा दिया कि जा जितनी ही खता है कि मैंने एक राजकन्या से प्यार किया। नहीं मुसाफिर, तुम घबराओ नहीं। प्यार करना तो भगवान का दूसरा रूप होता है। और आज से तुम मेरे साथ रहोगे और जो काम मैं करता हूँ वो तुम करोगे। लेकिन बाबूजी, आखिर आप लोग कौन हो? चले दिया मुसाफिर जरूर बताएंगे। हम इसी बियाबान के रहने वाले, बियाबान जंगल के खोखार डाकू। मेरा नाम लाखा सिंह है। क्या तुम्हारा नाम डाकू लाखा सिंह है? हाँ मुसाफिर। क्या तुम वाकई में डाकू हो? अच्छा कि डाकू बनाए गए हो। वाह मुसाफिर। कोई भी डाकू, कोई भी बागी माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि इसी समाज के लोग उसे डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन आपने अपना नाम अभी तक नहीं बताया। अगर मुसाफिर कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? जानना ही चाहते हो तो जरूर बताऊंगा। मैं कोई गैर नहीं, इसी प्रेम नगर का रहने वाला रामू किसान का बेटा। मेरा नाम आकाश था। आकाश? हाँ पवन भैया। अरे तू तो मेरे साथ रहता था और सब मेरे साथ रहता था तो तू एकदम सही सलामत था। ऐसी कौन सी गाज तेरे सर पर बैठ पड़ी जो कि तुम्हें काफी मेरे भाई, मेरा हंसता खेलता परिवार था, न जाने किसकी नजर लगी। पवन भैया मेरे माँ बाप का खून कर दिया और मेरी बहन की असमत लूट कर मेरी बहन का कत्ल कर दिया। और उसी खून के इल्जाम में मंत्री तूफान सिंह ने मुझे जेल की सलाखों में डाल दिया। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है जो मैं जेल से आकर इस बियाबान जंगल में इतनी बड़ी गिरोह के बीच में रह रहा हूँ। और पवन भैया बस उसे कातिल की पहचान करने में लगा हूँ। अगर कातिल मिल जाएगा तो मैं उससे अपनी बहन और माँ बाप का लेकिन आकाश, तू ऐसे उस कातिल तक नहीं पहुंच सकता। और हाँ, कातिल को कैसे ढूंढ पाएगा? तेरे पास क्या सबूत है आकाश? साबुत है पवन भैया, साबुत है। क्योंकि मेरी बहन की लाश के ऊपर से ये माला मिला था। ये माला जिसके गले का है वही मेरा चमन उजाड़ने वाला है। और मेरे माँ बाप का खून उसी हरामजादे ने किया है। और पवन भैया शायद देखो इस माला को, अगर आप पहचानते हो
तो बताओ आखिर ये किसके गले का माला है? ए आकाश, हाँ भैया, मैंने इस माला को किसी के गले में देखा। तुमने इस माला को देखा है? हाँ आकाश, आखिर तो ये किसके गले? आकाश, उसी मुसीबत में जा रहा। हाँ इस पवन माला भैया, को- एक बार उस हरामजादे का नाम बताओ कि ये किसके गले? आकाश, इस माला को मैंने राज दरबार में देखा था। दरबार में देखा है? हाँ आकाश, इसका मतलब अगर इस माला को तुमने रात दरबार में देखा है तो कोई गैर नहीं, मेरा चमन उजाड़ने वाला कोई बाहर का नहीं, इसी प्रेम नगर का शाही गद्दार है। हाँ आकाश, मुझे भी ऐसा लगता है। चल हम लोग मिलकर उस कातिल का पता लगाएंगे। लेकिन पवन भैया, ऐसे नहीं पता लगा पाओगे, क्योंकि प्रेम नगर वाले फिर पहचान जाएंगे कि आपका नाम पवन है और मेरा नाम आकाश है। इस वजह से आज से तुम्हारा नाम पवन नहीं, बल्कि आज से तुम्हारा नाम डाकू रूपा सिंह के नाम है। और समय से अगर आ ही गए हो तो ये लो मां भवानी को उठाओ और मेरी गिरोह के सरदार चुने जाओगे। आज से आप जहां बताएंगे हम वहां डकैती डालेंगे, आप जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। सरदार रूपा की जय हो, सरदार रूपा की जय हो। आकाश, इस माला को अपने पास रखो और चलो। सबसे पहले मैं अपना भेष एक डाकू का बनाता हूँ, क्यों नहीं? उसके बाद फिर हम चलेंगे उस राजमहल की तरफ। इस माला के जरिए उस खोली तक हम लोग अवश्य पहुंचेंगे। आओ मेरे साथ, बोल जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां काली, जय भवानी, जय सम्मान।